अंकल जी प्लीज मेरे पापा को छोड़ दीजिए, मेरे पापा कोई कसूर नहीं है, मेरे पापा ने कुछ नहीं किया है। वन वीक से पता नहीं है कहाँ, कितना परेशानी हो रहा है? बहुत। बलिया पेपर कांड में गिरफ्तार पत्रकार अजीत ओझा के बच्चों ने अपने आंसुओं से एक सवाल लिखा है। पूछ रहे हैं महलों दो महलों में बैठकर राज करने वाले बाबुओं से, बाबू जरा बताना हमारे आंखों के आंसुओं को देखकर कैसे टांग पर टांग चढ़ाकर अपने दफ्तर में बैठ जाते हो, कैसे हमारे आंखों के नमकीन पानी को देखकर आपके आंखों का नमक सूख जाता है, कैसे घर जाकर अपने मासूम बच्चों के आंखों में आंख डालकर निवाला हलक से नीचे उतार लेते हो। लाज नहीं आती? लेकिन इन बच्चों के सवालों का जवाब कौन देगा? अपने कानों में तेल डालकर एसी ऑफिस में मजे लेने वाले अधिकारियों को कानों कान खबर नहीं होती कि इंग्लिश का पेपर लीक हो गया है, लेकिन दुनिया को इसकी खबर लग जाए तो इनकी नींद उड़ जाती है। तुरंत यूपी पुलिस जेम्स बॉन्ड 007 बन जाती है, ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू हो जाती है। खबर छापने वाले पत्रकार से पूछा जाता है कि आपको कैसे पता चला कि पेपर लीक हुआ है। जवाब में पत्रकार कहते हैं कि हमारे पास भी सर्कुलेटेड मैसेज आया है। अधिकारी फौरन मैसेज फॉरवर्ड करने को कहते हैं। पत्रकार मैसेज फॉरवर्ड कर देता है और यहीं से शुरू हो जाता है खेल। पुलिस मामले में छानबीन के नाम पर खबर देने वाले पत्रकार को ही उठा लेती है। ऐसा हम नहीं कह रहे, यह आरोप है गिरफ्तार पत्रकार अजीत ओझा का। हल्ला मचते ही यूपी की सुपर कॉप रॉ, मोसाद, केजीबी, एफबीआई और सीआईए को फेल करते हुए महज 4 दिनों में मुख्य साजिशकर्ताओं के अलावा 46 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है और लखनऊ से बलिया तक जिस अफसर को जहां मौका मिलता है एक दूसरे की पीठ थपथपाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ पेपर लीक मामले में आरोपी बनाए गए तीनों पत्रकारों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है, लेकिन ना तो उनके घर वालों को इस बात की जानकारी दी जाती है और ना ही उनकी कोई खोज खबर मिलती है। फिर सवाल उठता है कि आखिर पत्रकारों की क्या भूमिका थी? जवाब मिलता है जांच चल रही है। एसपी साहब से पूछा, साहब पत्रकारों का क्या होगा? जवाब मिला, देखिए विवेचना हमारी विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है और अभी इस तरीके से हम नहीं कह सकते कि पत्रकारों का क्या रोल है, लेकिन जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनकी जो भूमिका है उसके हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। एक व्यक्ति जो कि एक विद्यालय में सह अध्यापक था और कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी कर रहा था, उसके पास ही प्रश्न पत्र प्राप्त हुआ है। अभी विवेचनात्मक कार्रवाई क्योंकि प्रचलित है, कोई भी फैक्ट्स जो बताए जाएंगे वो हमारी विवेचना को इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो समय आने पे आपको सभी फैक्ट्स बता दिए जाएंगे, सब चीज़ों से अवगत करा जाएंगे। डीएम साहब से सवाल पूछा, जवाब मिला, कुछ तो अपडेट सर, तमाम चैनल पर खबर चल रही है सर कि चैनल के मास्टरमाइंड जो है पकड़ा गया है। जो संदिग्ध हैं वो पकड़े गए हैं, लेकिन अभी उसकी फर्दर जांच जो बोर्ड की टीम है, एसटीएफ की टीम है, पुलिस है, मजिस्ट्रेट हैं, वो कर रहे हैं। जब भी कुछ तुरंत निकलेगा आप लोगों को शेयर किया जाएगा। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से सवाल पूछा, जवाब मिला, जो पत्रकार पकड़े गए हैं और जो आपने मास्टरमाइंड पकड़ा है, उन दोनों का क्या कनेक्शन? नहीं, अभी उसके बारे में हम क्या बोलेंगे, विवेचना का प्रश्न है वो। यहां तक कि गृह मंत्रालय के अपर सचिव साहब से सवाल पूछा तो उनका जवाब तो सुभान अल्लाह है। वो तो ऐसे देखने लगे जैसे सवाल नहीं आईएएस की कुर्सी मांग ली हो। सर एक बलिया से सवाल था सर, बलिया में जो पत्रकार पकड़े गए थे सर। चलिए ये तो कहानी रही सरकारी महकमों की। अब चलिए आपको पत्रकार अजीत ओझा के घर वालों की बात सुनाते हैं। ये है माधुरी देवी, उम्र तकरीबन 65-70 के बीच की होगी। उठने बैठने और चलने में तकलीफ होती है, बिना दवाइयों के जीना मुश्किल होता है, लेकिन घर का इकलौता कमाने वाला बेटा जेल में बंद है। और क्यों बंद है इसका जवाब ना एसपी साहब के पास है, ना डीएम साहब के पास है, ना एडीजी साहब के पास है और ना अपर सचिव साहब के पास है। और घर वालों को जो जवाब मिल रहा है वो ये कि जांच चल रही है। ऑफिस गए यहाँ से और वहाँ से वो लोग प्रशासन लोग पकड़ लिए उनको, हम लोग को मालूम नहीं था, हम लोग तो घर पर थे, हम क्या जाने, हम तो जाने कि ऑफिस गए हैं अपने दिनचर्या के लिए। फिर भी हमारा लड़का निर्दोष है। मैं जय माता दी, मैं व्रत हूँ आपका, आपकी शरण में हूँ। मेरा बच्चा निर्दोष है, निर्दोष को भी दोषी ठहराया गया है, इसका निर्णय मां करेगी। खैर इससे आगे हम क्या कहें,
जांच करने में तो यूपी के अधिकारियों का तो कोई जवाब नहीं। अगर बिसुर गए होंगे तो याद दिला दूं कि यही यूपी पुलिस क्रेशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी मौत मामले में भगौड़े आईपीएस मनीलाल पाटीदार की जांच कर रही है और पिछले 2 सालों में जांच के नाम पर कुछ सामने आया है तो मुंह से ठाए ठाए। बलिया से अनिल अकीला की रिपोर्ट, यूपी तक।